श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो अभी चल रहा है सावन का पवित्र महीना जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इसे सावन के पवित्र महीने में अधिक मास लगा हुआ है, यानी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और इसी पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमिनी एकादशी यानी कि कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी जिसे कहा जाता है, वो है 29 जुलाई के दिन, यानी कि शनिवार के दिन ये एकादशी पड़ रही है। और शनिवार की एकादशी बहुत ही शुभकारी होती है, सुखकारी होती है और ये तो अधिक मास की एकादशी है। तो आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। देखिए 29 जुलाई को शनिवार के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, ब्रह्म योग और इंद्र योग, इन दोनों की युति बनी हुई है। तो आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। देखो आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी पर, विशेषकर ये शनिवार की जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है ना, उस पर करने वाले 3 महा उपाय बताएंगे। ये तीनों महा उपाय बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वो मात्र काले तिल से करना है और आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय करना है वो मात्र 1 चुटकी हल्दी से करना है, मात्र आपको काले तिल से करना है और आपका सोया हुआ भाग्य जो है वो चमक जाएगा। और तीसरा जो उपाय होगा वो मात्र 7 लोटे जल से आपको उपाय करना है, जो कि आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। ये तीनों उपाय बहुत ही खास हैं, जो कि आपको इस बार शनिवार के दिन कोई भी एक उपाय आपको करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखिए सबसे पहला उपाय आपको लेना है काले तिल। काले तिल के 11 दाने आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है एक स्टील का पात्र जिसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसके बाद शुद्ध जल मिलाना है, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, शनिवार की एकादशी पड़ी है और शनिवार की एकादशी जब भी पड़ती है तब हमें पीपल के पेड़ की याद तो ज़रूर आती है, क्योंकि पीपल में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और ये एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वोत्तम बताया गया है। तो देखो करना क्या है समझना। स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध और काले तिल आपने डाल दिए। काले तिल डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। देखो काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। देखो काले तिल जो होते हैं विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं, विशेषकर हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं और साथ ही साथ हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो ये काले तिल मिश्रित ये जो कच्चा दूध है आपको आज के दिन पीपल की जड़ में अर्पित करना है। देखिए पीपल की आपको सबसे पहले 5 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको पीपल की जड़ में ये कच्चा दूध मिश्रित काले तिल आपको अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करके। आपको पूरा पात्र अर्पित नहीं करना है, यहाँ पर यही बात आपको समझनी है। आपको आधा पात्र अर्पित करना है और आधा आपको बचा लेना है। जिसे आपने अर्पित करा उसके बाद आज के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है, दोनों हाथ से छूना और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है, जो आधा लोटा जल और बचा है जिसके अंदर काला तिल डाले हुए हैं, कच्चा दूध है, वो आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध और काले तिल जो है वो अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। वहाँ पर भी आपकी जो भी इच्छा है भगवान शिव के सामने आपको बोलना है। जो आपने पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए यानी कि छू करके जो बोली थी ना मनोकामना, वो ही मनोकामना आपको भगवान शिव के सामने आपको बोलना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो देखो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो दूसरे उपाय के लिए ये भी बहुत ही खास उपाय है। आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है घर पर। देखो कैसे बनाएंगे, इसकी दीपक की विधि समझना। आपको दीपक के अंदर जैसे कि क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। तो आटे के दीपक, जब आटे का लोई आप करोगे तो उसमें बिना नमक का आटा मढ़ना, पहली बात तो। और दूसरी बात, उस आटे के अंदर ही आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। यानी कि दीपक जो है
वो पीला हो जाना चाहिए, दिखने में पीला पीला लगना चाहिए, ठीक है। हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्न करती है, बहुत ही प्रिय होती है। आपको हल्दी वाला दीपक ये तैयार करना है और इसी के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। आ गई आपको बात समझ में? गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको घी भरना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने। अब आपको क्या करना है, दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने आपको डाल देना है। देखो, दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने डालना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ठीक है। अब इस दीपक को आपको कहाँ पर रखना है, आपको ले जाना है तुलसी जी के वहाँ पर, और तुलसी जी की जड़ में आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर के, देखो ये हम माता लक्ष्मी के निमित्त नहीं जला रहे हैं, ये हम भगवान विष्णु के निमित्त जला रहे हैं, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो आपको भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये आपको तुलसी जी के पास में, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको रख देना है। काले तिल मिश्रित दीपक, ये जिसे आप जलाते हैं वैसे ही आपकी सारी परेशानियों का अंत जो है वो होना शुरू हो जाता है। जो भी आपकी विशेष कामना है वो आपको बोल देना है। हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है, काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय है, और गोल बाती का दीपक हमारे भगवान विष्णु के लिए हमने लगाया है। तो ये उपाय भी आपको करना है। ये उपाय विशेषकर सूर्यास्त के बाद आपको करना है, शनिवार की रात्रि में, ठीक है। बहुत ही पवित्र दिन है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखो, तीसरे उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। एक बेलपत्र लेना है, लेकिन साथ में लेना है 7 लोटे जल। अब देखो, घर से भर करके लेकर के जा रहे हैं बाल्टी, तो घर से भी लेकर के जा सकते हैं। यदि आप घर से नहीं, मंदिर से ही जल लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 लोटा जल आपको आपके घर से लेकर के जाना है। आ गई आपको बात समझ में? इस क्रिया को समझना, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसकी परिपूर्णता के लिए ये उपाय है। देखो ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। देखो करना क्या है, आपको एक बेलपत्र ले जाना है, ठीक है, और आपको ले जाना है 7 लोटे जल, ठीक है। 1 लोटा जल ले जा रहे हैं घर से, और बाकी आप मंदिर से लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में गए, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो, एकादशी के दिन आप कभी भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र, सबसे पहले जो एक बेलपत्र लेकर के है ना, देखो बेलपत्र भी यदि आपके पास नहीं है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। देखो जैसे ही रखोगे वैसे ही आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। देखो वैसे तो ये विशेषकर उपाय जो है आपके घर के सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए ऐसे आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। और ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। जो बेलपत्र की जो डंडी है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। उल्टा ही रखना है। आप जैसे रखोगे उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो बोलना है आपको, और आपका हाथ जो है वो बेलपत्र के ऊपर ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मनोकामना बोल दी उसके बाद ये बेलपत्र उठाना, और उठाओगे और उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब देखो अर्पित करोगे ना तो आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं आपकी तरफ पत्ती का मुख आना चाहिए और डंडी का हिस्सा आपके विपरीत तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और उसके बाद 7 लोटे जल, एक एक लोटा जल, भले छोटा लोटा लेकर के आना, लेकिन 7 लोटे जल आपको अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आ गई आपको बात समझ में? पहले 1 लोटा जल अर्पित करना, फिर अर्पित करना, फिर अर्पित करना, इस प्रकार से 7 लोटे जल आपको अर्पित करना है। और अंत में आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो आपको बोलना है, वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको इस एकादशी पर करना है, अधिक मास के एकादशी पर करना है, और ये मौका आपको गंवाना नहीं है। बहुत ही प्यारे से उपाय थे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।